हेलो एवरीवन। आज मैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर का कराने जा रहा हूँ। पिछले मैंने 3-4 वीडियो में यूनिट 1 टू यूनिट 4 क्वेश्चन करा रखा है। ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। तो मैंने 6-7 क्वेश्चन लिया है जो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है आने का। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्या समझते हैं? तो कहता है हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। अगर हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी इज एन ओल्ड एज एंड इज ट्रू टू द कोर। हॉल ऑब्जर्व, हॉल जो है ऑब्जर्व किया है कि हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी इज एन ओल्ड एज एंड इज ट्रू टू द कोर। A turn of knowledge bought at the expense of an ounce of health, which is the most ancient and precious form of wealth, and worth cost more than its value. फिर कहता है कार्लिली राइट्स, वी मैन्युफैक्चर क्लेवर डेविल्स बाय द थाउजेंड बिकॉज health is not the object of party politics. Swami Vivekananda remarked, what India needs today is not the Bhagavad Gita but the football field. W. M. Rayburn said, we need in Indian education a general philosophy of physical education. We need a conception of education in which physical education takes its rightful place and in which its vital importance is recognized. कहता है importance of physical growth and development. Physical development of the child is very important for a number of reasons. First कहता है appropriate physical development makes valuable contribution to the all-round development of an individual. When a child is busy in some physical activity, he is emotionally as well as mentally involved in it. Second कहता है physical development of individual is important both for individual and social development. Third कहता है it is also important for ethical, moral and spiritual development. A physically unhealthy person is unable to perform his duty to himself. अगर physically unhealthy person है तो खुद के परफॉर्मेंस को अच्छे ढंग से नहीं कर पाता। टू द कम्युनिटी एंड द गॉड ही कैन नॉट ऑफर हिज प्रेयर इफेक्टिवली। अगर वो कम्युनिटी से या भगवान से भी प्रार्थना करे तो उसकी जो ये मनोकामना है वो पूरा नहीं हो सकता है, इफेक्टिवली नहीं हो सकता है। तो कहा गया हेल्थ इज वेल्थ। आगे आपका फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिफर टू ए प्रोसेस विच ब्रिंग अबाउट बॉडली एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल in an organism from the conception till his death. Generally, these changes take place in the following dimension. First कहता है gross physical structure physique. It involves changes in height, weight, body proportion and general physical appearance. Second कहता है internal organs. It involves changes in the functioning of glands, nervous system and other body system, circulatory, respiratory, digestive, मस्कुलर, लिम्फेटिक एंड रिप्रोडक्टिव। सेकेंड क्वेश्चन है आपका राइट सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट का जो है कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक है उसको डिस्कशन कीजिए, लिखिए। तो फर्स्ट कहता है इट इज़ वेरी रैपिड ड्यूरिंग इन्फेंसी फ्रॉम बर्थ टू 3 ईयर। जन्म से 3 साल तक जो है बहुत ज़्यादा जो है रैपिड इन्फेंसी। सेकेंड कहता है पीरियड ऑफ प्री चाइल्डहुड 4 to 6 ईयर इज द पीरियड ऑफ फिक्सेशन, दैट इज व्हाट इज एक्वायर्ड इन इन्फेंसी इज फिक्स्ड और स्टेबलाइज्ड। थर्ड कहता है पीरियड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 7 to 9 ईयर्स सो अगेन ए पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बट द स्पीड इज स्लो इन कंपेरिजन टू इन्फेंसी। फिर कहता है लेटर चाइल्डहुड 10 to 12 ईयर इज अगेन ए पीरियड ऑफ फिक्सेशन। फिफ्थ कहता है द फर्स्ट 3 ईयर ऑफ एडोलेसेंस आर मार्क्ड एज द ईयर्स ऑफ रैपिड growth and development. This is followed by a period of slow growth. 6 कहता है all the sensory and motor organs of child body are in the process of growth. 7th कहता है आपका the urge for motor activity like walking, running, jumping, catching, throwing etc. is at its peak.
8 कहता है मस्कुलर डेवलपमेंट टेक प्लेस रैपिडली। 9 कहता है इन द मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स बिकम पॉसिबल। 10th नंबर कहता है चिल्ड्रेन टेक डिलाइट इन स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटीज। 11th कहता है चिल्ड्रन इंजॉय मूवमेंट। 12 कहता है देयर इज एन अर्ग अमॉन्ग चिल्ड्रेन टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व स्पीकिंग, सिंगिंग एंड मैनिपुलेटिंग। अब आपका आता है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं क्या कहता है कि राइट अबाउट पियागेट। राइट अबाउट पियागेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पियागेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में आपको समथिंग कुछ लिखना है। कहता है स्विस साइकोलॉजिस्ट, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट हैं जीन पियागेट, हैज एनालाइज्ड ह्यूमन mental development is the cognitive development. He has expressed cognitive development as concept formation. He has divided cognitive development into 4 stage. ठीक है ना। पियागेट जो है 4 स्टेज को इन्होंने डिफाइन किया है। सेंसरी मोटर स्टेज एज पर पियागेट चिल्ड्रेन फ्रॉम द बर्थ टू 2 year of age obtain primary experiences by their sense. Piaget termed the stage as a sensory motor stage. According to him, cognitive development of a child between birth and 2 years of age take place in the following 6 sub-stages. A stage of reflex action. This stage lasts from birth to 30 days of age. During it, a child undertakes only reflex action. Of this action, sucking an object is the strongest. Second कहता है stage of primary circular response. कहता है दिस स्टेज कवर 1 month to 4 month of age. During this stage, a child reflex action are transformed and repeated by experiences or sensation to some extent, and they are thus coordinated. These responses are called primary because these are chief response of child physique. So they are also called circular because they are frequently repeated by a child. During this stage, a child expresses the experience fearlessly. थर्ड कहता है स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिस्पॉन्स. दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम 4 month to 6 month of age. In this stage, a child touches object and moves them here and there. Beside the undertakes such response which give him happiness. By the time a child is 6 months old, he start to know about the sense of an object. 4 नंबर कहता है आपका स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन. स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा. कहता है दिस स्टेज ओकर बिटवीन 8 month to 12 month of age. During it, a child start to distinguish between goal and means to achieve it. Also, he start to imitate other action. During it, a child learns schema, that is the organization pattern of behavior, and start to generalize them too. 5th नंबर कहता है कि स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर रिस्पॉन्स. दिस इज द स्टेज ऑफ 12 month to 18 month of age. During it, a child learn to qualities of object by trial and error. 6th नंबर कहता है स्टेज ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन. दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम 18 month to 24 month of age. During it, a child is able to understand the existence of an object even in its absence. अब कहता है प्री ऑपरेशनल स्टेज. Piaget has called age between 2 years to 7 years as pre-operational stage so far as cognitive development is concerned. He has divided this stage into 2 sub-stages as follow. तो पहला कहता है आपका प्री कंसेप्शनल पीरियड. दिस पीरियड ओकर बिटवीन 2 years and 4 years of age. 4 years of age. During a child relate the surrounding object, animals and words. All he mostly learn by imitation and playway. As per Piaget, the children up to the age of 4 years think that all objects
whether lifeless or live. He called this phenomena as animism. The other characteristic of cognitive development taking place during this stage is that a child thinks he is right and he understands that the entire world surrounds him. Piaget has called egocentrism. Second कहता है intuitive period. This period lasts from 4 years to 7 years of age. A child learns the language during this and start to apply thinking and logic. But his thought process is not reasonable and sequential. For example, he understands 2 into 2 4. सही बात है. But 4 by 2 is 2. 2 by 2. 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 4 होगा. बट 4 को डिवाइड करेंगे 2. बाय द टाइम ऑफ चाइल्ड कंप्लीट 6 ईयर ऑफ एज ही स्टार्ट अंडरस्टैंड कंसंट्रेट एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट. जब उम्र चाइल्ड का 6 ईयर से ज़्यादा होता है तो वो चीज़ों को समझने लगता है. अब कहता है थर्ड नंबर स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन. Stage of concrete operation. Piaget has called the age from 7 year to 11 year age the stage of concrete operation. During this stage, a child is much practical and realized thought. He start to cultivate logic and problem solving capability. Yet he applies these in concrete problem and is unable to think about abstract problem. During this stage, a child sequence objects on the basis of their attributes, classify them. However, his thought process is not at a sequential. A stage of formal operation. This stage pertains from 12 years of age to adulthood. By the time a child is 12 years, his mental faculties are matured. His thought process is sequential, and as he gains in age, his experience expand. So expand his problem solving capability. Piaget has called it formal conceptual thinking. According to him, during this stage, a child understands the meaning of symbolic words, form and analogies, and take high fancy flight in the construction of abstract concept. According to Piaget, this process of concept formation continues in the life of a man without interference. However, its type and level depends on his education and experience. फिर कहता है कि क्वेश्चन देखते हैं. राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी. ये सब इम्पोर्टेंट है. जैसे पहले पियागेट पढ़ा हमने, ऊपर में हमने क्या पढ़ा, पियागेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी. अब नेक्स्ट है आपका ब्रूनर, है ना, एरिक्सन सोशल डेवलपमेंट थ्योरी. इससे ऊपर भी था कोई क्वेश्चन. हाँ, 7 नंबर ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. 5 नंबर का एक आता है, छोटा छोटा आंसर है इसका. Right, short note on Brunner cognitive development theory. On the basis of a study, the American psychologist J.S. Brunner arrived at this inference that a child mental development is a sequential process. In this view, child mental development has its own sequence. He has divided the stage of mental development of a child into 3 stages. पहला कहता है आपका inactive stage, birth to 18 month. During this stage, a child expresses his experience through non-verbal actions, such as crying when hungry. Through this action, he relates himself with the environment. Second कहता है आपका ionic stage, 18 month to 24 month. During this stage, a child expresses his experience through a mental image in his mind. थर्ड नंबर कहता है सिंबॉलिक स्टेज, 7 years एंड फर्दर. ड्यूरिंग दिस स्टेज ए चाइल्ड एक्सप्रेस हिज एक्सपीरियंस थ्रू लैंग्वेज एंड रिलेट द सिंबल विद देयर बेसिक ऑप्शन. 8 नंबर कहता है राइट अबाउट इरिक्सन सोशल डेवलपमेंट थ्योरी. पियागेट पढ़ लिया, ब्रूनर पढ़ लिया, अब इरिक्सन सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में देखते हैं.
तो कहता है द साइकोनोलाइज्ड psychologist Erikson found in his study that a child mental development take place together with his social development. So he took this in a holistic manner, calling it psychological development. Erikson had divided psychological development into 8 psychology stage. 8 जो है साइकोलॉजी स्टेज में इन्होंने जो है एरिक्सन सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में बताया। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेज में क्या कहता है कि फर्स्ट स्टेज कहते हैं बर्थ टू फर्स्ट ईयर, जन्म से 1 साल तक। ड्यूरिंग दिस स्टेज ए चाइल्ड इज फेस्ड विथ 2 साइकोलॉजिकल कैलामिटीज, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, किस पे विश्वास करें किस पे नहीं करें। जब तक बच्चा छू कर नहीं मतलब छुएगा नहीं तब तो उसको अनुभव पता नहीं चलेगा, क्योंकि फीलिंग लाइक उसको कुछ समझ में नहीं आएगा इस उम्र में, बर्थ टू फर्स्ट ईयर। हिज सोशल सर्कल इज लिमिटेड टू हिज मदर, क्योंकि बच्चे ज़्यादा माँ के ही पास रहते हैं तो उसका सारा दुनिया उसकी माँ है। एट दिस टाइम 2 साइकोलॉजिकल मॉडलिटीज आर प्रोड्यूस्ड इन हिम, वन इज टू गेट समथिंग एंड द अदर इज टू गिव समथिंग इन रिटर्न। ऑल दिस कल्टिवेट ड्राइव एंड होप इन हिम। सेकेंड कहता है सेकेंड स्टेज सेकेंड ईयर, ड्यूरिंग दिस स्टेज 2 साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आर फेस्ड, autonomy versus hesitation, and his social circle is limited to his parent. At this time, 2 psychological modalities are produced in him, desire to get and desire to give up. All this cultivates self-control and willpower in him. थर्ड कहता है थर्ड स्टेज थर्ड ईयर टू फिफ्थ ईयर, ड्यूरिंग दिस स्टेज ए चाइल्ड confronted with 2 psychological calamities, इनिशिएट वर्सेस क्राइम, है ना। थर्ड स्टेज में क्या कहता है 3 साल से 5 साल के बीच में कि ड्यूरिंग दिस स्टेज ए चाइल्ड कन्फ्रंटेड विद 2 साइकोलॉजिकल कैलामिटीज, इनिशिएटिव वर्सेस क्राइम, एंड हिज सोशल कल्चर एक्सपैंड टू द होल फैमिली। 2 social modalities are produced in him at this time, to make and to play. All this cultivates 2 social trust in him, guide and objective. फोर्थ कहता है फोर्थ स्टेज आपका है 6 to 13 ईयर्स, 2 प्रॉब्लम आर फेस्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज, वर्क वर्सेस इंफेरियोरिटी, एंड हिज सोशल सर्कल कंप्राइजेज नेबरहुड एंड स्कूल टू। At this time, 2 psychological modalities are produced in him, producing things alone and constructing things by joining parts. All these cultivates in him 2 social qualities, method and skill. फिफ्थ स्टेज कहता है एडोलेसेंस, ड्यूरिंग दिस स्टेज ए चाइल्ड इज फेस्ड विथ 2 साइकोलॉजिकल कैलामिटीज, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एंड गेनिंग प्रेस्टीज वर्सेस रिसीडिंग इनटू ऑब्लिवियन। At this time, his social circle expand to peer group and other group. The specimen of leadership too are included. At this time, 2 psychological modalities are produced to him, to become something by himself and to cooperation in becoming himself something. All this cultivates in 2 social traits, loyalty and honesty. सिक्स स्टेज कहता है प्री एडल्टहुड, ड्यूरिंग दिस स्टेज ए पर्सन फेस 2 साइकोलॉजिकल कैलामिटीज, फ्रेंडली क्लोजनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ एप्टीट्यूड वर्सेस solitariness. At this time, his social circle comprises of large number of friend sex-based relations and take part in competition and cooperation. At this time, 2 psychological modalities are produced in him, losing and searching himself in other. All these cultivate 2 social qualities in him, relation and love. सेवेंथ कहता है आपका सेवेंथ स्टेज मिड एडल्टहुड, ड्यूरिंग दिस स्टेज एन एडल्टहुड इज फेस्ड विथ 2 साइकोलॉजिकल कैलामिटीज, reproductive capacity versus self observation. At this time, he contributes in social work and domestic tasks. At this time, he get opportunity to make himself something as well as take care of other. He procreates, produces and cultivate the quality of taking care. 8th स्टेज कहता है आपका टोटल 8 स्टेज बताया था इन्होंने, लेटर चाइल्डहुड एडल्टहुड के बाद। During this stage, an individual is faced with 2 psychological calamities, perfection versus despair.
He cultivates humanity. At this time, two psychological modalities are produced in him, becoming something and confronting the situation of not being able to become anything. All this cultivate in him two qualities: rent, renunciation, and intellectual ability or wisdom. 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है व्हाट डू यू मीन बाय पियागेट मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। पियागेट मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के संबंध में कुछ लिखना है। तो कहता है स्विट्जरलैंड साइकोलॉजिस्ट जीन पियागेट फाउंड इन हिज स्टडी दैट ए चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक प्लेस टुगेदर विथ हिज मोरल development. Therefore, he explained an individual moral development on the basis of his cognitive development. According to him, as an individual cognitive development crosses from one stage to the next, his moral reasoning to develop and accordingly his moral development take place. This moral development takes place in two places in child. Heteronomous phase of morality. Second का था autonomous phase of morality. We shall discuss these two in brief. कहता है heteronomous कहता है heteronomous phase of morality 5 to 10 year of age. During this phase, a child follow verbatim what is told to him by his parent and teachers. He knows it well that he will be punished if he does not follow their command. He accepts their words as command or rules and follow them strictly. He follows the rules of game too as if they could not be changed. Besides, he favors harsh punishment for any violation of a rule. During this stage, a child is not able to distinguish whether a rule has been violated knowingly and unknowingly. In this view, equal punishment should result in both cases, and a bigger error should abstract a bigger punishment. फिर कहता है सेकंड जो फेज है आपका ऑटोनोमस फेज ऑफ मॉरलिटी 10 to 12 ईयर ऑफ एज. During this stage, a child is able to understand that rules are man-made, therefore they can be changed. He changes the rules of game each per his needs. During this stage, he starts to distinguish between violation as knowingly or unknowingly and favor to give a bigger punishment to those who violate rule knowingly. He also understands that an error committed knowingly should draw a bigger punishment than an error committed unknowingly. तो दोस्तों मैंने 6 क्वेश्चन कराया है, बाकी आगे 10, 11, 12, 13, 14. ओके, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन का डिस्कशन अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।